मोह जड़ है, वो अंदर की प्रवृत्तियों में आता है। स्वार्थ ये बाद का विषय है। मोह के साथ साथ लोभ जुड़ा हुआ है। मोह वो है जो अपने पास है, सब कुछ अपने पास जो है उसमें से कुछ भी त्यागना नहीं चाहता। लोभ वो है जो नहीं है उसे भी प्राप्त कर लेना चाहता है। सब कुछ उसे अपने पास चाहिए, ले लेना चाहता है। लोभ जो होता है वह स्वार्थ से निकलता है, किंतु मोह से ही जुड़ा हुआ होता है। अपनी इच्छानुसार अपने आवश्यकताओं की पूर्ति और अपने इंद्रियों के माध्यम से, इंद्रियां हो, बुद्धि हो या मन हो, इन सब के माध्यम से वो अपनी परिभाषा स्वयं को सिखा देता है। बुद्धि को हर लेता है, कामनाएं उत्पन्न हो जाती हैं, बुद्धि हर ली जाती है और अपने ही अर्थों में वह सब परिभाषा दे करके मन को, बुद्धि को भ्रमित कर देता है। फिर अपने ही तर्क के माध्यम से मनुष्य सिद्ध करने में लग जाता है कि हम जो चाहे वो सही, हम जो किए वो सही, किंतु वो अपने स्वार्थ के अर्थ में ही करते चला जाता है। अपनी इंद्रियों की तृप्ति, अपने मन और बुद्धि की तृप्ति के लिए जो किया जाए वह कार्य स्वार्थ हो जाता है। जड़ में मोह ही होता है, मूल में मोह होता है, किंतु मोह दिखता नहीं और स्वार्थ दिख जाता है। स्वार्थी व्यक्ति को सामने वाले का उचित तर्क भी समझ में नहीं आता, वह अपने ही अर्थ में जीता है। स्वार्थ का मतलब ही होता है अपने अर्थ में जीना, अपनी इंद्रियों की तृप्ति करना, यही स्वार्थ है। इस स्वार्थ के चलते ही बुद्धि भ्रमित होकर के भटकाव में मनुष्य फंस जाता है। उचित अनुचित का उसे भान नहीं रहता और वो भटकाव में फंस जाता है। हम सब न तो मन है, न तो बुद्धि है, न तो शरीर है और न ही इंद्रियां हैं। हमारी जो जीवात्मा है, हमारा जो जीव है, वह आत्मा से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग जिसे हम कह रहे हैं, जिसे तू कहा गया, जिसे आप कहा जाता है, जिसे तुम कहा जाता है, भगवान ने भी कहा है अर्जुन से कि तुम न तो शरीर हो, न तो मन हो, न तो इंद्रिय हो, न तो तुम बुद्धि हो, तू सबसे श्रेष्ठ हो। तो जब शरीर भी तुम नहीं हो, मन भी तुम नहीं हो, बुद्धि भी नहीं हो, इंद्रियां भी तुम नहीं हो, जैसे शरीर हम लोग कहते हैं कि हम हैं और हम पूछते हैं कि हम कहाँ हैं, क्या हम ये हैं तो नहीं ये नाक है, क्या हम ये हैं तो गाल है, क्या हम ये हैं तो ललाट है, क्या हम ये हैं तो ये हाथ है, तो ये कलाई है। तो फिर ये सब चीज अलग अलग है, तो फिर हम हैं कहाँ, फिर हम कहाँ हैं। किसी भी व्यक्ति को कहा जाए कि आप कहाँ हो, तो परिभाषा देना कठिन हो जाएगा कि आप कहाँ हो। ठीक उसी प्रकार से ये तो बाहर से दिख रहा है तो हम लोग समझ ले रहे हैं,
भगवान इसको अंदर समझा रहे हैं कि न तो तुम इंद्रियां हो, न तुम बुद्धि हो, न तुम मन हो, और तुम शरीर भी नहीं हो, बल्कि इन सब से तुम श्रेष्ठ हो। फिर मैं हूं क्या? बहुत मार्के की बात है यार। मैं शरीर भी नहीं हूं, मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, इंद्रियां भी नहीं हूं, आंख भी नहीं हूं, कान भी नहीं हूं, नाक भी नहीं हूं, मुंह भी नहीं हूं, रस रूप शब्द स्पर्श गंध में कुछ भी नहीं हूं। फिर मैं हूं क्या? और मैं श्रेष्ठ कैसे हूं? फिर वो मैं है क्या? उसी को भगवान ब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं। वह जीव अंतःकरण से आत्मा से जुड़ा है, जीवात्मा। वह आत्मा, वह ब्रह्म सर्वश्रेष्ठ है। तो तुम उसकी सुनो, वो क्या कह रहा है, उसकी सुनो, उसकी ओर देखो, वो क्या समझा रहा है, वो तुमसे क्या अपेक्षा है उसकी, किस लिए तुम्हें चलायमान कर रहा है वो, तुम उस पर ध्यान दो। तुम इंद्रियों पर ध्यान मत दो, बुद्धि पर ध्यान मत दो, शरीर पर ध्यान मत दो, मन पर ध्यान मत दो, उस पर ध्यान दो। और वो जो भी कहेगा वो कभी स्वार्थ में नहीं कहेगा, वह हमेशा उचित कहेगा, उचित निर्णय देगा, हमेशा परमार्थ में होगा, स्वार्थ में नहीं होगा। तो जब इंद्रिय, मन और बुद्धि की सुनी जाएगी तो स्वार्थ आएगा, और जब अपनी इंट्यूशन की, अंतः प्रज्ञा की सुनी जाएगी तो परमार्थ आएगा। स्वार्थ, लोभ और मोह, ये तीनों जुड़े होते हैं, और आत्मज्ञान, आत्म जो है जीवात्मा, परमार्थ परमात्मा से जुड़ी रहती है, इन सब से अलग होती है। सुनना उसका है, देखना उसका है, और हम लोग देखते उसका है। यही अंतर है, यही हम लोग को नियंत्रण करने की आवश्यकता है। जिसकी सुनने की जरूरत है उसे सुनना चाहिए, जिसे नहीं सुनने की जरूरत है कान बंद कर लेना चाहिए, आंखें बंद कर लेनी चाहिए। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, और किसी ने कुछ पूछना है? हाँ, मेरा एक क्वेश्चन है। प्रणाम हाँ गुरु जी, जी। हाँ। अजय मिश्रा बोल रहा हूँ। ये बताइए कि ये अच्छा समय और बुरा समय क्या होता है? कैसे कैसे अच्छा समय और बुरा समय क्या होता है? लोग कहते हैं मेरा बुरा समय चल रहा है, क्या करें? ये कैसे आता है और कैसे जीवन में इस तरह का अच्छा समय बुरा समय आता है? क्या है इसका? आदमी कभी कभी ऐसा होता है कि समय ऐसा होता है, आदमी बहुत कुशल होते हुए भी, सब कुछ साधन उत्पन्न होते हुए भी वो काम कर नहीं पाता है, उसमें सफल नहीं हो पाता, असफलता ही मिलती रहती है। ये कैसे होता है, कैसे और इसको कैसे हम लोग मतलब इसको कैसे जीत सकते हैं या कैसे सॉल्व कर सकते हैं प्रॉब्लम? जी मिश्रा जी, समय कभी भी न तो अच्छा होता है और न तो समय बुरा होता है। समय सदा एक समान रहता है, सृष्टि के आदि से लेकर के और अभी तक, और सृष्टि के समापन के बाद भी समय अनवरत एक जैसा रहेगा। देश और काल हमेशा एक जैसा रहता। यह तो कहने की भाषा है, मनुष्य के अपने अंदर की अवस्था है। जब हम दुख से बाहर निकलते हैं उस अवस्था को अच्छा समय कह देते हैं, जब दुख में रहते हैं, कष्ट में रहते हैं तो उस अवस्था को बुरा समय कह देते हैं, जबकि सदैव कोई फर्क नहीं पड़ता। हम सबके यहाँ किसी का जन्म हो जाए तो भी सूरज उसी समय से निकलेगा, उतनी ही तेजी से निकलेगा, पक्षी वैसे ही बोलेंगे, हवाएं वैसे ही चलेंगी, आकाश वैसा ही दिखेगा, दिन वैसा ही ढलेगा, शाम वैसी ही होगी, चांद सितारे
रात्रि में वैसे ही दिखेंगे, या हम सब के यहाँ किसी की मृत्यु हो जाए तब भी वैसा ही रहेगा सब कुछ। किंतु जन्म होने पर, घर मकान अपनी इच्छाओं की तृप्ति होने पर वही सूरज अच्छा लगेगा, वही धूप आनंददायक लगेगी, वही शाम ढलती हुई अच्छी लगेगी, वही चांद तारे अच्छे लगेंगे। मृत्यु होने पर जब मन में व्यथा, मन में दुख रहेगा, तो वही सूरज अच्छा नहीं लगेगा, वही चांद तारे अच्छे नहीं लगेंगे। यह तो मनुष्य की अपनी अवस्था है। समय न तो कभी बदलता है, न कभी समय बीतता है, समय कभी व्यतीत भी नहीं होता। समय अनवरत चल रहा है और उसी तरह से समय का चक्र घूम रहा है। बीत हम लोग जाते हैं, जन्म लेते हैं इतने छोटे से, बड़े हो जाते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, जन्म ले लेते हैं, घर बनाते हैं, टूटता है, बिखरता है, सृजन होता है, निर्माण होता है, उदयंती गलंती चक्र की प्रक्रिया चलते रहती है। तो पदार्थ में परिवर्तन होता है, समय में परिवर्तन नहीं होता, शक्ति में परिवर्तन नहीं होता, ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता, प्रकाश में परिवर्तन नहीं होता, पदार्थ में परिवर्तन होता है। प्रकृति जो है वो पदार्थ से बनी है, 3 पदार्थों के मेल है, और पदार्थ की वजह से हम सब बने हैं। तो हम सब में परिवर्तन होता है, कभी भी समय अच्छा बुरा नहीं होता। यह अपने अपने मन की परिभाषा है जो हम लोग दे देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि मेरे पैर में कांटा चुभ गया। अब ऐसा बोलते हैं जैसे कांटा अपने से चल के आया हो और आपका पैर में घुस गया हो। ये कभी कहते ही नहीं है कि मेरा पैर कांटे पर पड़ गया, हम लोग यही कहते हैं। तो सब समय बीत गया, समय बीत गया, समय कैसे बीत गया और हम देखते रह गए, हमारे सामने समय बीत गया। समय कभी बीता है? भगवान कृष्ण कहते हैं विराट स्वरूप में कि समय मैं हूं, आदि मध्य अंत मैं हूं। वह कभी बीत सकते हैं? वह कभी समाप्त हो सकते हैं? वो तो अनंत हैं, वह तो ऐसे दैनिक चक्र चलता रहेगा ऊर्जा का। तो वह तो कभी व्यतीत होते नहीं, कभी खर्च होते ही नहीं है। वह तो एक पॉइंट भी खर्च नहीं होता परमात्मा। खर्च तो हम लोग हो रहे हैं, बीत तो हम लोग रहे हैं, कह समय को रहे हैं। ऐसे ही होता है। अच्छा बुरा सब अपने मन की अवस्था होती है, समय की अवस्था नहीं होती। जय श्री कृष्ण। हाँ जी, और कोई बात? गुरुजी, मेरा एक छोटा सा प्रश्न था। हाँ जी। मनुष्य को अपनी मृत्यु का भान या अनुभव होता है, ऐसा हमारे गरुड़ पुराण में आता है। तो उसी को थोड़ा सा मैं आपके मुख से शास्त्रोक्त विधि क्या माने, उसका क्या नियम है, उसको जानना चाहता हूँ। मैंने तो ऐसे ही किताबों में कहीं पढ़ा है, लेकिन एथेंटिसिटी उसकी मेरे को पता नहीं है सर। तो गुरुजी थोड़ा बताने की कृपा करें। किस रूप में, माने भान कैसे होता है? जैसे मृत्यु के पहले? हाँ, कहते हैं कि अगर 6 महीने के अंदर मृत्यु होने वाली है तो ध्रुव तारा नहीं दिखता है, और 2 महीने के अंदर अगर होने वाला है तो नासिका का अग्रभाग जो है वो दिखाई नहीं देता है, और कुछ 4 महीने के अंदर अगर मृत्यु होने वाली है तो अपनी ही आवाज क्या बोलते हैं कान में सुनाई देना बंद हो जाता है। ऐसा कुछ मैंने पढ़ा है कहीं। तो ये आपके मुख से अगर सत्यापित हो जाए तो फिर मुझे कोई संदेह नहीं रहेगा। अभी हम गुप्ता जी जूम पर बोल रहे थे, मेरी आवाज ही मुझे रिपीट हो रही थी, यानी 4 महीना में हम नहीं मरने वाले। नहीं, अब मुझे गुरुजी सुनाई। वो इको का था, वो टेक्निकल प्रॉब्लम था। ऐसा गरुड़ पुराण में लिखा है, ऐसा करके मैं कोई छोटी किताब में पढ़ा हूँ। शास्त्र में क्या है इसको समझाने का? हमने इस पर रिसर्च नहीं किया है जी।
कभी गरुड़ पुराण पर बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करने को मिला है जी क्योंकि गरुड़ पुराण की कथा जानते जरूर है, जी कभी उसकी आवश्यकता नहीं पड़ती है और हमने इस पर चिंतन नहीं किया। जो चीज अपने अनुभव में न हो, चिंतन में न हो, उसके बारे में बोलना कठिन काम। जी अध्ययन करेंगे, जी अध्ययन करेंगे जब समय मिलेगा। कभी समय क्या मिलेगा, अपने को ही उस समय खाली रखना होगा जी और इस पर चिंतन कर लेंगे। जब ऐसा कुछ समझ में आएगा तो हम बताएंगे जरूर। बाकी शास्त्र अगर पढ़ करके सुनाना हो तो वो बात आपने भी पढ़ा है, वही बात हम भी पढ़ लेंगे, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमारा हमसे पूछने का मतलब कुछ और है। जी जी तो जब उस पर रिसर्च करेंगे तो बताएंगे। जी जी चलिए जी, और कुछ पूछना है किसी को? बोलो, अब चाहे कुछ बोलना चाहे। आज प्रिंसिपल साहब भी नहीं है। विपिन भैया लगता है लेफ्ट हो गए। अच्छा, आए थे क्या? जी गुरुदेव, आया था शुरू में। चलिए, तो श्री गीता जी के 2-3 श्लोकों की चर्चा हो जाए। कहाँ से हुई थी, कहाँ तक चलनी है? कहाँ तक चर्चा हुई थी जी? रायपुर वाले अपने ग्रुप में भी। हाँ जी, 29 तक हुआ था गुरुजी, 30 में आए हैं 29 तक हो चुका है। जी। इसके बाद रायपुर वाले अपने ग्रुप में भी जुड़ेंगे, क्योंकि लिंक वहां से भी आया हुआ है। नहीं गुरुजी, अब आप ही से सुन लेते हैं। अच्छा, आज चूंकि हमें समय नहीं मिल रहा था, लेकिन यहाँ का टाइम इन लोगों ने बढ़ा करके 6 बजे तक कर दिया। 4:45, 5:30 के बाद ही बैठेंगे लोग, तो इसलिए टाइम मिल गया हमें। पहले लोगों ने 4 बजे ही रखा था, फिर बाद में इन लोगों ने 5:30, 5:45, 6 बजे तक कर दिया। तो हमने कहा कि तब जुड़ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्ताध्यात्म चेतसा निरासि निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगत ज्वरा। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, अपने सभी प्रकार के कर्तव्य कर्मों को मुझ में समर्पित करके पूर्ण आत्मज्ञान से युक्त होकर आस्था, ममता और संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध कर। कृष्ण का यह कहना है कि तू जो भी कर, मुझे समर्पित करके कर। तू सब कर्म मेरे परायण होके कर, मेरे प्रति समर्पित होके कर, अपने समस्त कर्तव्य कर्मों को। कर्तव्य कर्म क्या है? कर्तव्य कर्म है अपने अंदर के विकारों को दूर करना। जैसे हम लोग बाहर सफाई करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, हमारा धर्म बनता है, कर्तव्य बनता है, आवश्यकता रहती है स्वच्छता, वैसे अंतःकरण की भी स्वच्छता अति आवश्यक है। यह हमारा कर्तव्य है और कर्म भी हमारा यह है। तो हमें अपने अंदर का भ्रम भी दूर करना है, क्रोध भी दूर करना है, भ्रष्टाचार मुक्त आचरण भी दूर करना है, दुशासन को भी, और अंतर्द्वंद को भी, अर्थात द्रोणाचार्य को भी मारना है, छल कपट शकुनी को भी मारना है। तो अंतःकरण की इन सब बुराइयों को दूर करना है। तो अंतःकरण की बुराइयां मारने के लिए उनके संग मोह की आवश्यकता नहीं है, राग की आवश्यकता नहीं है, अपनापन दिखाने की आवश्यकता नहीं है। वह परमात्मा के लिए तुम कर रहे हो, यह मान करके करो। तुम जो भी कर रहे हो या ईश्वर के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं कर रहे हो।
क्योंकि ईश्वर तुम्हारे अंतःकरण में बैठा हुआ है और उनके ऊपर ये मोह का, भ्रम का, आडंबर का, पाखंड का, क्रोध का, ईर्ष्या का, लोभ का, यह जो चादर पड़ा हुआ है, यह जो धूल जमी हुई है अंदर में, उन सबको समाप्त करने के लिए हम ईश्वर के लिए साफ कर रहे हैं। जैसे ईश्वर के लिए हम स्थान बनाते हैं, भगवान के लिए हम मंदिर सजाते हैं, हम भगवान की स्थापना करते हैं, वैसे यह तुम समझ लो कि भगवान तुम्हारे अंदर में है और भगवान के लिए तुम ये गंदगी अंदर की साफ कर रहे हो। इस बात को ऐसे समझें, कृष्ण के इस कथन को ऐसे समझें कि जैसे अपने घर में हम भगवान के लिए एक आसन बनाते हैं, मंदिर बनाते हैं, सजाते हैं, दीप जलाते हैं, एक स्थान देते हैं, स्वच्छ स्थान देते हैं, वैसे ही अंतःकरण में अपने अंदर भी ईश्वर है और उस ईश्वर के लिए हम अपने अंदर की समस्त बुराइयों को मिटा रहे हैं। तो वह कर्तव्य कर्म ईश्वर के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए करना है। आ रही बात समझ में सबको? वह कर्तव्य कर्म भगवान के लिए करना है। जैसे बाहर मंदिर के लिए कर्तव्य कर्म होता है, वैसे अंदर के बुराइयों को समाप्त करना भगवान के लिए है, ईश्वर के लिए। और यह तभी हो पाएगा जब तू पूर्ण रूप से ज्ञान युक्त हो जाए। जब तक तू अज्ञान से युक्त रहेगा, अज्ञान से जुड़ा रहेगा, तब तक तुम नहीं कर सकोगे। तो अज्ञान का त्याग करके पहले ज्ञान से जुड़ो, पहले तुम सत्य से जुड़ो। ज्ञान से जुड़ जाओगे तो अज्ञान का नाश होना शुरू हो जाएगा, तब तुमसे ये बातें हो सकेंगी, तब तुमसे ये कर्तव्य कर्म हो पाएगा। उस समय तुम आशा का त्याग कर दोगे, आशा ही दुख का कारण है। उम्मीद नहीं करोगे किसी प्रकार का, किसी तरह से कोई चेष्टा नहीं रह जाएगी। मोह और ममता का भी त्याग हो जाएगा जब तुम्हारे अंदर ज्ञान हो जाएगा, और किसी प्रकार का शोक और संताप भी नहीं रह जाएगा जब ज्ञान हो जाएगा। तो जब ज्ञान हो जाएगा, अज्ञान नष्ट हो जाएगा, और ज्ञान हो गया तो ना तो तुम्हारे अंदर शोक संताप रहेगा, ना तो कोई उम्मीद रहेगी, ना कोई चेष्टा, ना कोई कामना, ना कोई मोह ममता रह जाएगी। उस समय तुम इन सब बुराइयों को मार डालोगे, समाप्त कर सकते हो, अंदर में समाप्त कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उस समय ये अपने आप ही कमजोर हो जाएंगी, मृत के समान हो जाएंगी। इनको महत्व देने वाला, इनको सींचने वाला, इनको हवा देने वाला, इनको बलवान करने वाला जड़ ही कट चुका रहेगा। नाम मात्र के टहनी की तरह ये लोग खड़े रहेंगे और ये मारे जाएंगे, सब के सब मिट जाएंगे। क्योंकि मोह है, भ्रम है, आडंबर है, शोक है, संताप है, यह सब के सब इनके भोजन हैं और इनसे ये लोग फलित हो रहे हैं, ये लोग मजबूत हो रहे हैं। तो ज्ञान जब हो जाएगा तो इनके सिंचाई बंद हो जाएगी, अपने आप ही दुर्बल हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, सब मरे हुए के समान दिखाई देने लगेंगे। बस तुम्हें केवल नाम मात्र निमित्त कर्म करना पड़ेगा और ये सब के सब समाप्त हो जाएंगे। तो मेरे परायण ही कर्तव्य कर्म करो, और ऐसा करके समस्त शोक संताप का पूर्ण रूप से त्याग करके युद्ध करो। अर्थात सद्गुणी प्रवृत्तियां दुर्गुणी प्रवृत्तियों से लड़ने के लिए तैयार हो जाए और तुम युद्ध करना आरंभ करो। पहले युद्ध अपने अंदर में करो, बाहर तो बाद में होता है। जब भी हम किसी से मतभेद करते हैं, लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, तो अंदर में युद्ध हो चुका होता है, तभी बाहर लड़ते हैं। अंदर में ही अगर कोई भाव नहीं रहेगा युद्ध का तो बाहर लड़ ही नहीं पाएंगे। तो भगवान कह रहे हैं पहले अंदर के लोगों को समाप्त करो, अंदर के लिए युद्ध करो। युद्ध करने के लिए युद्ध करो, तुम्हें अंदर में मारना है, सबको युद्ध करना है। इसलिए देखो ये लड़ाई करने वाली बात आई ना कि हम लोग अंदर में नहीं रहेगा तो बात आशा लगी मुस्कुराने, ये सही कर रहे हैं। ये लड़ाई झगड़े वाली औरतों को जल्दी समझ में आ जाती है बातें। तो ऐसा करने से भगवान कहते हैं कि ये में मतमिदम नित्यम नोतिष्ठन्ति मानवा श्रद्धावंतो अनसूयन्तो मुच्यन्ते ते अति कर्मभिः।
जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्या का त्याग करके श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जेलसी का त्याग करने के लिए, ईर्ष्या का त्याग करने के लिए, आडंबर का त्याग करने के लिए, करने के बाद भगवान कहते हैं जो मेरे इन आदेश का पालन करता है, श्रद्धा पूर्वक आदेश मानता है, जैसा अभी भगवान ने कहा कि आशा ममता और शोक संताप का त्याग करके युद्ध करो, ज्ञान से युक्त होकर के युद्ध करो और मेरे प्रति समर्पित होकर के युद्ध करो, मुझे अर्पित करके समर्पित करके युद्ध करो। तो जो इन बातों का श्रद्धा पूर्वक भगवान की बात को मान करके उन पर भरोसा करके अपने ईर्ष्या द्वेष का त्याग करके वह जब युद्ध करता है, अंतःकरण की लड़ाई करता है, कुप्रवृत्तियों का दमन करता है, तो उसे किसी प्रकार का, या तो अंदर हो या बाहर हो, जो भी कर्म करेगा उसे कर्म फल का बंधन बांध नहीं पाएगा, अर्थात उसे स्वार्थी नहीं बना पाएगा। कर्म फल की उसे उम्मीद नहीं रहेगी, जो हम कर्म कर रहे हैं उसका फल मिले ही मिले, ऐसा इस बंधन से वो मुक्त हो जाएगा। फल की आकांक्षा से ही वो मुक्त हो जाएगा। जब फल की आकांक्षा से मुक्त हो जाएगा तो लीन होकर के कर्म करता चला जाएगा, क्योंकि जब तक फल की आकांक्षा रहेगी, फल पाने की इच्छा रहेगी, तब तक कर्म कमजोर होता चला जाएगा। आज जब वो फल की इच्छा से ही मुक्त हो जाएगा तो कर्म खूब तन मन धन से समर्पित होकर करेगा, पराकाष्ठा में करेगा, लीन होकर करेगा। जैसे सुग्रीव क्या करते थे, सुग्रीव के अंदर में था कि आज जो है भगवान ने वचन दिया तो मार ही डालेंगे, तो लड़ ही नहीं पाते थे, वो लड़ नहीं पाते थे, युद्ध ही नहीं कर पाते थे बाली से, क्योंकि उनके मन में ये था कि भगवान तो वचन दिए ही, भगवान तो मारेंगे ही मारेंगे। अब जब भगवान मार डालेंगे तो वो तो रिजल्ट हो गया भाई, वो तो फल हो गया, कर्म का फल हो गया। तो भगवान तो कर्म का फल तब देंगे ना जब आप लीन होकर के कर्तव्य करोगे, भगवान को समर्पित होकर। तो कर्तव्य ही नहीं कर रहे हैं, कर्म ही नहीं कर रहे हैं, मन में ये चल रहा है कि अब तो राम मारेंगे, बाली मरेगा, अब तो राम मारेंगे, बाली मरेगा, और वो फल की उम्मीद के चलते अपना कर्म ही भूल गए कि हमें क्या करना है। नतीजा क्या हुआ, खुद ही बहुत मार खाए, बहुत पीटे गए, क्योंकि उनका अपना कर्म कमजोर पड़ गया, और फिर इसके बाद भागना पड़ा उन्हें। वो तो सूर्य देव की कृपा थी, क्योंकि सूर्य के पुत्र थे, सूर्य ने कृपा कर दिया, तो उनको, सूर्यदेव के नहीं, इंद्र के पुत्र थे, इंद्र के पुत्र तो बाली थे, सूर्य के पुत्र सुग्रीव थे, तो सूर्यदेव ने कृपा कर दिया, भाग जाना पड़ा उनको। थे दोनों भाई ही, लेकिन एक पिता के दोनों पुत्र नहीं थे, और माता भी उनकी मां नहीं थी बल्कि पुरुष ही थे, एक पुरुष बानर ही मां बन गई थी, श्राप, वो यक्ष के श्राप से ग्रसित होकर के वही लेडीज बन गई थी जिससे इनका जन्म हुआ था। तो भगवान के पास जाते हैं कि आपने तो धोखा दे दिया। भगवान कहे हमने तो कभी धोखा दिया ही नहीं किसी, हम तो पहचान नहीं पाए। भगवान की भाषा कितनी अच्छी है, इशारा कितना बढ़िया है, हम तो पहचान नहीं पाए। तुम दोनों का एक रूप एक रंग दिखाई दिया, मैं पहचान नहीं पाया। तात्पर्य क्या था? अब हम लोगों ने तो अर्थ लगा लिया कि भगवान कह रहे हैं कि बाली और सुग्रीव दोनों एक टाइप के देखने में लगते थे, शरीर से, रंग रूप से, इसलिए भगवान ऐसा कह रहे हैं। नहीं, भगवान इसके लिए नहीं कह रहे हैं। भगवान ये कह रहे हैं कि न तो कर्म करता तुम दिखाई दिए, न तो कर्म वो कर रहा था। तुम दोनों कर्म करते हुए नहीं दिखाई दिए, तुम मेरे भरोसे बैठे थे और वो अपने वरदान के भरोसे लड़ रहा था। वह भी बाहुबल, वह भी युद्ध नहीं कर रहा था, वह वरदान पा करके गरज रहा था, वरदान के भरोसे था। जैसे भीष्म पितामह इच्छा मृत्यु के वरदान के भरोसे उपद्रव मचाए हुए थे। उनकी अपनी चुनौती नहीं थी, अपने अंदर से योद्धा कहीं नहीं दिखाए,
वरदान के भरोसे, क्या हमारी तो इच्छा मृत्यु है, कोई कैसे मार सकता है। तो भगवान का कहना यह था कि बाली भी कर्म करता हुआ नहीं दिखाई दिया और तुम मेरे भरोसे थे तो तुम भी कर्म करते हुए दिखाई नहीं दिए, तो दोनों तो मुझे एक ही जैसे दिखाई दिए, तो मैं फल किसको दे दूं, फल किसको दे दूं। और अगर वो कर्म सही करता और अगर मैंने फल दे दिया होता तो मृत्यु तो तुम्हारी होती, क्योंकि वो भी तो फल चाहता था, अब फल तुम भी चाहते थे, कर्म दोनों का कमजोर था, तो मुझे तो दोनों एक ही जैसे दिखे भाई। तो भगवान का कहना ये है। लेकिन सुग्रीव समझ लिए कि अच्छा चेहरा नहीं पहचान पाए, ऐसे हम लोग गलत अर्थ ले लेते हैं जीवन में। सुग्रीव ने दूसरा ही समझ लिया। भगवान ने कहा अच्छा ठीक है, चलो एक माला पहना दिया, तिलक लगा दिया, अब जा लौट। अब माला भी पहना दिया, तिलक भी लगा दिया, अब भी सुग्रीव नहीं कर्म कर रहे हैं, अब भी मार खाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुग्रीव को ये लगने लगा कि अब तो भगवान हमको पहचान ही रहे हैं, अब तो माला पहना दिया, तिलक लगा दिया, तो अब तो भगवान पहचान ही रहे हैं, अब तो पक्का है कि बाली को ही मारेंगे, अब तो ये बात भी नहीं रहेगी कि हाँ हम नहीं पहचान पाए। तो इस भरोसे सुग्रीव लड़ाई कर रहे हैं और लड़ नहीं पा रहे हैं, तो अभी भी कर्म उनका कमजोर ही है। जब कर्म कमजोर है तो मार खा रहे हैं, फल की आकांक्षा ज्यादा है, कर्म कमजोर हो गया तो मार पिटाई हो रही है, दे दनादन बाली मारे जा रहा है। अब भगवान देर क्यों कर रहे हैं? तो भगवान यही हम सबको इशारा करते हैं, यहीं पर इशारा कर रहे हैं कि एक अनजान है, एक अज्ञानी है, एक मूर्ख है, मूढ़ है, जो धर्म को, शास्त्र को, गुरु को, माता पिता को, किसी को नहीं जानता। नहीं जानते हुए वो अकर्मण्य बना हुआ है, अपना कर्तव्य कर्म नहीं कर रहा है। लेकिन तुमको हमने प्रतिनिधि बना दिया, तुमको हमने माला पहना दिया, तिलक लगा दिया, तो तुम तो उससे श्रेष्ठ कर्म करो, तुमको तो हमने नियुक्त कर दिया, प्रतिनिधि बना दिया, तो तुम्हारा कर्म तो श्रेष्ठ होना चाहिए, और तुम भी अब भी नहीं कर रहे हो। तिलक लगाने के बाद भी, मंत्र लेने के बाद भी, शिष्यत्व धारण करने के बाद भी, प्रतिनिधि बनाने के बाद भी तुम्हारा भी कर्म वैसा ही है जो एक अनजान व्यक्ति का है। तो दोनों में फर्क क्या हुआ? तो मार खाओ, तब भी मार खाना है। यही हम सभी शिष्यों से कहते हैं कि गुरु मंत्र आपने कान में ले लिया, गुरु शिष्य की परंपरा में आ गए, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि आपका सब कुछ अधिकार बन गया गुरु की शक्ति और साधना के पूंजी पर, ऐसा अधिकार नहीं बन गया, बल्कि आप उस परंपरा में आकर वैसा अब कर्म करो ना। बिना कर्म किए वाला भी अधिकार चाहता है, और तुमको हमने प्रतिनिधि बनाया, तब भी तुम वही कर रहे हो, उसी की तरह आचरण व्यवहार कर रहे हो, तो तुमको जब फल देंगे तो क्या उसको नहीं दे देंगे? तो तुम्हारा कर्म तो अलग होना चाहिए। अब तुम प्रतिनिधि बन गए हो, तुम्हारे कर्म की पराकाष्ठा होनी चाहिए, तुम्हें तो मान सम्मान मर्यादा सबका ख्याल रखना चाहिए, अब तुम भी वही कर्म कर रहे हो। जब तक नहीं जानते थे, नहीं जुड़े थे, आज जुड़ने के बाद, सब चीज जानने के बाद भी आज भी अय्यासी में फंसे हुए हो, आज भी कुकर्मी हो रहा है, आज भी दारू शराब में लगे हुए हो, आज भी चिकन मटन में लगे हुए हो, गलत कर्म में आज भी जा रहे हो, तो तुमको फल कैसे मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर अनजाना व्यक्ति भी तो वही सब कर रहा है, और तुम जान के भी वैसे कर रहे हो, तो दोनों तो एक जैसे हो गए, बल्कि तुम तो और गंदे हो गए। तो भगवान ने छोड़ दिया कि पिट जाओ जम के, ऐसे छोड़ दिया जाता है। तो जब मार पिटाई हो गई जम के, तब सुग्रीव को लगा कि हमसे गलती हो रही है, कुछ हम धोखे में हैं, भगवान धोखा नहीं दिया है, बल्कि हम धोखे में खुद हैं, हमारी बुद्धि भ्रमित है। लग रहा है कि अब भगवान हमको फल नहीं देंगे, अब हम तो इसके सामने आ गए हैं, अब आज तो मार ही डालेगा।
तो अपने बचना है तो हमें खुद ही इससे युद्ध करना पड़ेगा जितना हमारे अंदर शक्ति है। तो अपने शक्ति के अनुसार युद्ध करने में लीन हो गए अपना बचाव करने के लिए, कि राम से तो शिकवा शिकायत तब करेंगे ना जब शिविर में वापस जाएंगे, अभी जाने लायक तो हम बचे रहे कम से कम। तो इसके लिए उठ करके लड़ाई करना शुरू कर दिए। तो जब लड़ाई करना शुरू कर दिए तो फिर भूल गए कि कोई हमारे साथ भी है, कोई हमको वचन भी दिया है, एकदम भूल गए और अपने कर्म में इतना लीन हो गए कि कम से कम आज संध्या होने तक अपना प्राण बचा गए। तो इतना अधिक कर्म में लीन हो गए कि कर्म की लीनता की पराकाष्ठा में भगवान ने वाण चला दिया और बाली मारा गया। कर्म का फल इनको मिल गया, सुग्रीव को। फल तो हमेशा भगवान ही देते हैं, लेकिन कर्म तो मनुष्य को ही करना पड़ता है, युद्ध तो मनुष्य को ही करना पड़ेगा। तो भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि तू अपना नियत कर्म तो कर, अपना कर्तव्य कर। ये में मत विदम नित्यम नोति टसंति मानवा श्रद्धावंतो अनुसूयंतो मुच्यंति ते अति कर्म भी। जो मनुष्य मेरे इन आदेशों का ईर्ष्या से रहित होकर श्रद्धा पूर्वक अपना कर्तव्य समझकर नियमित रूप से पालन करते हैं, वे सभी कर्म फलों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जब कर्म फलों का बंधन से मुक्त हो जाएंगे तो कर्म का फल मिल जाता है भगवान के द्वारा। आज जब तक कर्म फल के बंधन में रहेंगे कि हमको फल मिलेगा, फल मिलेगा, फल मिलेगा, तब तक प्राप्त नहीं हो पाएगा, तब तक वो कर्म पराकाष्ठा पर होगा ही नहीं। द्रौपदी के पास एक ही साड़ी थी 5 गज की, सबके पास होती है, लेकिन द्रौपदी बचाने में साड़ी नहीं थकती है, पसीने नहीं आते उसको, और दुशासन साड़ी खींचने में थक जाता है, चूर चूर हो जाता है, पसीने पसीने हो जाता है, लोट पोट हो जाता है। क्यों? क्योंकि दुशासन को फल की इच्छा ज्यादा थी। बस इस बार हमने खींचा और ये नंगी हुई, इस कामना से फल पाने की इच्छा के चलते दुशासन का कर्म ही कमजोर होता चला गया। और द्रौपदी पूर्ण रूप से कर्म करने लगी, बाहर से भी और अंदर से भी पूर्ण रूप से कर्म में लीन हो गई, तो फल द्रौपदी को मिला, दुशासन का कर्म ही कमजोर पड़ गया। तो जब तक इंद्रियां विषयों का चिंतन करती रहेगी तब तक कर्म कमजोर होता रहेगा, फल की इच्छा ज्यादा रहेगी, कर्तव्य समझ में नहीं आएगा, अधिकार ज्यादा समझ में आएगा, अब मिलना कुछ नहीं है झल्लाहट के अलावा। तो भगवान इसी चीज को समझा रहे हैं, कर्म फलों के बंधन से मुक्त होकर के कर्म करो। ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम सर्वा ज्ञान विमूढ़ांस्तान विद्धि नष्टान चेतसा। कहते हैं परंतु जो मनुष्य ईर्ष्यावश इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते, पहलू ने कहा कि ईर्ष्या से रहित होकर के मेरे जो आदेशों का पालन करता है, अब वो कह रहे हैं कि जो मनुष्य ईर्ष्या से इन आदेशों का नियमित रूप से पालन नहीं करते हैं, उन्हें सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही समझना चाहिए। भगवान कहते हैं कि जो हमारे इन बातों को नहीं मानता तो समझ लेना कि ऐसा मनुष्य सभी प्रकार के ज्ञान में पूर्ण रूप से भ्रमित है। जो भी उसके पास ज्ञान है, सब प्रकार के ज्ञान में वो पूर्ण नहीं है, सभी प्रकार के ज्ञान में वो भ्रमित है। उसका ज्ञान ही भ्रम युक्त है, भ्रम से मुक्त नहीं है। ज्ञान भी भ्रम युक्त होता है, ज्ञानी भी भ्रमित होता है, अर्थ का अनर्थ लिए रहता है। भगवान उसी को कह रहे हैं, उसका ज्ञान भी भ्रमित है और सब ओर से नष्ट भ्रष्ट हुआ ही उसे समझना चाहिए। पढ़े लिखे विद्वान होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ज्ञान ही जब भ्रम से युक्त है
तो वह नष्ट भ्रष्ट ही है उसका जीवन। जो इन आदेशों का पालन नहीं करेगा उसके संग ऐसे ही होगा, चाहे वो जितना पढ़ लिख ले, गीता पढ़ ले, महाभारत पढ़ ले, जितने प्रकार से जितनी व्याख्याएं कर ले, जितनी डिग्रियां हासिल कर ले, लेकिन अगर वो नियमित रूप से आदेश पालन नहीं कर रहा है, जैसा हमने आदेश जिस अर्थ में दिया उसी अर्थ में पालन अगर नहीं हो रहा है, तो समझो कि वह ज्ञानी होते हुए भी उसका जीवन नष्ट भ्रष्ट है, किसी काम का वो व्यक्ति नहीं है, वह आदर्श नहीं हो सकता, वह समाज में उपेक्षित ही रहेगा बराबर। सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृते ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किम करिष्यति। भगवान कहते हैं सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन, सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं। त्रिगुणात्मिका प्रकृति है, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण पूरी प्रकृति में व्याप्त है, समस्त पदार्थ में है। तो जो भी हम लोग कार्य करते हैं वह किसी न किसी गुण के अधीन होके ही कार्य करते हैं, अपने से नहीं करते। जो भी करते हैं, जो भी पसंद करते हैं, भोजन करना हो, घर बनाना हो, मकान बनाना हो, किसी से आचरण व्यवहार करना हो, कोई बात करनी हो, तो अपने अंदर के 3 गुणों से युक्त होकर ही किसी न किसी गुण के प्रभाव में आके ही कोई काम करते हैं। तो जो ज्ञानी जन है इसे समझ लेते हैं, आपने ऐसा कहा तो आपके अंदर कौन सा गुण ज्यादा हावी है, आपने ऐसा किया तो कौन सा गुण आपके अंदर हावी है। कभी कभी हमसे कोई पूछता है कि हम तमोगुणी है कि रजोगुणी है कि सतोगुणी है। कभी कभी हमारे शिष्य समुदाय में से ये भी लोग पूछते हैं हमसे प्रश्न, तो हम सीधे लिख देते हैं भाई मुझे नहीं पता, हमने कोई विचार ही नहीं किया, क्या करें। सब तो अर्थ रोज बता देते हैं, और कभी कभी 2-4 ठो इशारा दे देते हैं तो कुछ लोग लिख देते हैं कि जी गुरु जी मैं तमोगुणी ही हूँ। मुझे समझ में आ गया। तो हम कहते हैं तथास्तु, समझ में तो आया कि आप तमोगुणी हो। तमोगुणी होना खराब नहीं है, तमोगुण का सदुपयोग न करना खराब है। गुण कोई भी खराब नहीं है, उसका सदुपयोग करने की आवश्यकता है। तो भगवान ने कहा कि सभी मनुष्य प्रकृति के गुणों के अधीन होकर ही कार्य करते हैं, यद्यपि तत्वदर्शी ज्ञानी भी प्रकृति के गुणों के अनुसार ही कार्य करता दिखाई देता है। तो फिर इसमें कोई किसी का निराकरण कैसे कर सकता है? बहुत बढ़िया प्रश्न चिन्ह उठाया है भगवान श्री कृष्ण ने। लगता है कि यह उत्तर है, लेकिन यह अर्जुन के लिए प्रश्न हो रहा है। भगवान कहते हैं जब पृथ्वी पर सभी लोग प्रकृति के 3 गुणों के अनुसार ही कार्य कर रहे हैं, चाहे वो मूर्ख हो, चाहे वो मूढ़ हो, चाहे वो ज्ञानी हो, चाहे वो विद्वान हो और तत्वदर्शी हो, वह सभी प्रकृति के अधीन होके ही सब काम कर रहे हैं, तो कैसे ज्ञानी और तत्वदर्शी किसी और का निराकरण कर सकते हैं? इशारा है यह कि ज्ञानी तत्वदर्शी जो है अगर किसी के समस्याओं का निराकरण कर रहे हैं, समाधान कर रहे हैं, तो समझना चाहिए उसे कि यह भी तो इसी 3 गुण से बने हुए हैं, यह भी तो इसी 3 गुण के अधीन काम कर रहे हैं, फिर भी हमारे लिए सहायक कैसे हो गए? तो निश्चित रूप से इनके अंदर जो गुण है वो अलग ही होगा। निश्चित रूप से ये सत्व गुण से परिपूर्ण होंगे, तभी हमारी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। और निश्चित रूप से हम तमोगुण और रजोगुण से पूर्ण होंगे, तभी हम परेशान हो रहे हैं, समस्याग्रस्त हो रहे हैं। तो यह मनुष्य को अपने आप ही बातें समझ में आ जानी चाहिए कि कैसे ज्ञानी और तत्वदर्शी निराकरण कर देते हैं। और अगर निराकरण कर सकते हैं तो निश्चित रूप से अलग हैं, और अगर सब लोग अलग नहीं हैं, सब लोग उसी गुण से उसी अनुसार चल रहे हैं, तो क्या कोई तत्वदर्शी ज्ञानी निराकरण कर सकता है क्या? ये भगवान ने बहुत अच्छी बात कही है। इससे अपने आप में समझ में आ जाना चाहिए कि अगर कोई तत्वदर्शी और ज्ञानी जिससे अपनी समस्याओं का समाधान हम करा रहे हैं,
जिसके गाइडलाइन पर हम चल रहे हैं, जिससे हम कोई पूछ रहे हैं कोई चीज, तो निश्चित रूप से वो हमारे से भिन्न है और वो तमोगुणी रजोगुणी नहीं होगा, वो अलग ही होगा। तो हमें भी उसी प्रकार से बनने की चेष्टा होनी चाहिए। आगे कहते हैं भगवान, इंद्रियस्थे इंद्रियासार्थे राग द्वेषो व्यवस्थितो तयोनवशमा गच्छेतो हास्यपरि पंथिनो। सभी इंद्रियां और इंद्रियों के विषय के प्रति आसक्ति और विरक्ति अर्थात राग और द्वेष नियमों के अधीन स्थित होती है। कौन है? खोल दो।